मंजू सेठ हमारे साथ जो है वो जुड़ गई हैं, उनसे चर्चा करते हैं। पूर्व राजनयिक हैं वो। मंजू जी, सबसे पहले तो सवाल यही आता है कि आखिर ये वहां तक पहुंची कैसे? एक्चुअली अगर आप यूएन की मीटिंग्स जो होती हैं इस किस्म की, उसमें एक पब्लिक वो भी होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन एनजीओज वगैरह का, जिसमें वो रजिस्टर करके एंट्री कर सकते हैं। तो ये यूएन की फॉर्मल वो मीटिंग नहीं होती, पब्लिक वाली मीटिंग होती है। उसमें आए थे, मुझे जहां तक मुझे समझ आ रहा है, और उसमें उन्होंने अपना व्यूज बयान किया। और जैसे फिक्टिशियस कंट्री है, सब कुछ ही वर्चुअल है, मनगढ़ंत जिसे कहते हैं। और इसलिए मुझे, और यूएन ने भी इसलिए सब क्लैरिफाई कर दिया है कि इसकी हम कोई इसको ना रिकग्निशन देते हैं ना कोई इसको महत्व देते हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे और इस पे करके अपना बखान कर दिया है, उसको स्प्रेड कर दिया है कि मैं एम्बेसडर हूँ और मैं वो हूँ। बट ऐसे तो इट्स ऑल वर्चुअल वर्ल्ड है ये एक्चुअली। और उन्होंने अपने आप को सॉरी, जो सेल्फ स्टाइल सो कॉल्ड गॉडमैन थे नित्यानंद जी, उन्होंने भी अपना भाग गए हैं यहाँ। जो उनके अगेंस्ट केसेस थे उनको फेस करने के बजाय, नॉन बेलेबल वारंट्स हैं उनके अगेंस्ट इंडिया में, तो चले गए हैं बाहर और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी हम वहां पे कुछ ना कहीं अपनी एक रियल कंट्री भी स्टैब्लिश करें, जिसमें अभी तक वो शायद कामयाब नहीं हुए। और एक कंट्री हो, अपने आप को कंट्री बोलने के लिए और इस टाइप का रिप्रेजेंट कोई कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो वो ये बिल्कुल नहीं मीट करते हैं। तो फिजिकल कोई जगह है ना कुछ है, तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि, क्योंकि वो आई थिंक जो क्या नाम था इनका, विजय जी नित्यानंद, विजय प्रिया जो है, विजय प्रिया जी हैं जो कह रही मैं एम्बेसडर हूँ, ये इनकी शायद फोटोग्राफ्स ऐसी अट्रैक्टिव थी या कह लें क्या कह लें, तो उन्होंने पोस्ट की है सब जगह, तो वो वायरल हो गई है कि अच्छा वहां पहुंच गए और इंडिया को क्रिटिसाइज किया है वहां। नहीं, यहाँ पर मंजू जी एक सवाल ये भी है ना कि ये स्थायी राजदूत अपने आप को यूएन में बताती हैं। क्या यूएन में कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश होती है? वहां जो लोग आते हैं उनको जाहिर है देखा जाता होगा, इन्वाइटी होते होंगे, ऐसे कोई किस तरह से वहां पर पहुंच सकता है? नहीं, यूएन जैसे मैंने कहा एक पब्लिक मीटिंग थी यूएन के, उसमें यूएन की मीटिंग्स में ना जो होती हैं उसमें एक पब्लिक कंसल्टेशन का भी होता है और एनजीओ वगैरह रजिस्टर करके आ सकते हैं। और उसके बाद वहां आने के बाद वो कुछ भी बोले कि मैं एम्बेसडर हूँ, मैं परमानेंट वो हूँ, अब वो तो अपने तरफ से ना, यूएन ने तो कोई उनको रिकग्निशन नहीं दिया है और यूएन देता भी नहीं है ऐसे केसेस में, क्योंकि ना वो कंट्री है, वर्चुअल वर्ल्ड है, माइक्रोनेशन जिसे कहते हैं। एक डेफिनेशन मैं पढ़ रही थी, इसके तहत इसको माना जाएगा। तो उसमें कोई पब्लिक, कोई यूएन कोई फॉर्मल इसको रिकग्नाइज नहीं करता है, इसीलिए उन्होंने क्लैरिफाई भी कर दिया, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं और रेलेवेंट भी नहीं था उनके सब्जेक्ट पे जो वो डिस्कशन चल रही थी। तो क्वाइट ऑफन एनजीओज वगैरह रजिस्टर करके मीटिंग्स में आते हैं, अपना वक्तव्य करते हैं और सब अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन वो यूएन उसको कोई भी महत्व और कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देता है नॉर्मली इस टाइप के केसेस में, और वही हो रहा है, हम देख रहे हैं जी। और एक दर्शकों के लिए और आप थोड़ा समझाइए मंजू जी इसको कि वहां जो लोग पहुंचते हैं वो किस बारे में बात करेंगे, ये टॉपिक्स जो है इनकी चर्चा होती है, क्योंकि ये वहां पर पहुंची, इन्होंने जो बातें की वो भी काफी चर्चा में है। हाँ, नहीं एक्चुअली एक जहां तक मेरी जानकारी है, पब्लिक फोरम जो की मीटिंग होती है वो आके उस मुद्दे पे ही बोलते हैं नॉर्मली, लेकिन इन्होंने जो भी बोल दिया उस वक्त तो कोई उनका मुंह जाके रोक नहीं पाया, आई थिंक उनको कुछ बोल नहीं सके। लेकिन नॉर्मली एक एजेंडा आइटम के ऊपर ही बोलते हैं सब, क्योंकि एक ये फोरम है सुनवाई देने का टू सिविल सोसाइटी हर एक कंट्री की। एक तो ऑफिशियल जो अंदर सरकारी मीटिंग्स चलती हैं एक लेवल पे, फिर ये इनका दूसरा एक लेवल होता है पब्लिक सॉर्ट ऑफ हियरिंग और पब्लिक व्यूज इनवाइट करने का एजेंडा आइटम्स पे। तो कायदे से उनको उसी एजेंडा आइटम पे ही बात करनी चाहिए जो उसमें कंसिडर किए जा रहे थे उस पर्टिकुलर मीटिंग में। लेकिन अगर वहां कोई जाके कुछ और अपना बोले तो वो सिर्फ उसके रिमार्क्स को कैंसिल ही कर सकते, बियॉन्ड मुझे लगता नहीं कोई ज्यादा एक्शन लिया जाएगा। और इस पर उनको रिकॉग्नाइज नहीं जी दे रहे हैं जी। और इस पर हमें भारत को कुछ कहने या करने की जरूरत है, आप समझते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है, सिर्फ ये हम कह सकते हैं कि ये फ्यूजिटिव है, इनको इंडिया वापस लाया जाए, बस यही कह सकते हैं। और कोई हमारा कोई ऑफिशियल मुझे लगता नहीं कोई स्टैंड होना चाहिए, कोई मतलब कोई अगर यूएन कोई रिकग्निशन देता है उनको, या खुद ही अपना वो की है, क्या कहते हैं, पब्लिसिटी की है कि हमारे वहाँ पे यूएन एम्बेसडर हैं और ये कहा है ये कहा है,
तो मुझे लगता नहीं कोई भी इसको ऑफिशियली कोई रिएक्शन की जरूरत है। शुक्रिया अनलेस यूएन जी। से कहे। हाँ। जी शुक्रिया मंजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।